हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत नई कोशिश। समय है शाम का, छत पे आई थी चाय लेके, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था तो इसीलिए आई। हालांकि बादल जैसे थे, हवा लेकिन चल रही थी तो अच्छा महसूस हो रहा था। छत पे बच्चे भी आ गए थे क्योंकि उनको भी यहाँ पे जीने के ऊपर प्लास्टिक डालनी है। ये प्लास्टिक फट चुकी है। फिर मैं अब जा रही हूँ पीछे की तरफ, और मौसम काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो और भी ऐड कर लिया। फिर मैंने चाय ले ली और अब जा रही हूँ पीछे। और ये वही धुआंरे वाली जगह है, तो कल यहाँ पे बच्चों ने मिट्टी डाल दी है। और कुछ देखिए कितना साफ़ सुथरा कर दिया है छत को। बड़े बेटे ने, छोटे ने, सभी ने मिल के पूरी छत को साफ़ कर दिया है। और पौधों का जो आशियाना था वो बदल चुका है, और पौधे सारे उस छत पे, नई वाली छत पे चले गए हैं। और थोड़ा सा भी बदलाव होता है, चाहे वो घर हो चाहे वो छत हो, तो अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था इस जगह पे बैठने पे। और देखिए कितना सुंदर आ रहा था। ये साइड कितना प्यारा लग रहा था, हरा भरा बिल्कुल। नीम की वजह से पहले भी हरा था, और पौधे हो गए तो और भी हरा हरा जैसा दिखाई देने लगा। व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। और संडे से मैंने कोई चोटी भी नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि यहीं पे चोटी भी कर लेती हूँ। जैसे ही बैठी तो छोटा बेटा आया और छू के चला गया। और छू के क्या चला गया, गाय ने बच्चा दिया था और ये वहीं बच्चे के पास रहा था, इसीलिए। तो फिर मैं नीचे गई और कपड़े रख लिए। और इतना ख़राब मौसम एकदम से ऐसा लगा कि होने वाला है। फिर मैं फटाफट कपड़े उठाने लगी। देखिए कितनी तेज़ हवा चलने लगी। तो जो सूख चुके थे कपड़े वो मैंने उठा लिए थे, और जो चड्डी वगैरह नहीं सूखे थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। और देखिए कितना तेज़ हवा का रुख हो चुका था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे रही होगी, रोज़ ही सुनाई देती है, क्योंकि मेरे यहाँ एक चिड़िया ने अंडे रखे हुए थे, अब वो उनमें से बच्चे निकल आए हैं। और इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और अब तो ये जो चिड़िया वगैरह हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, इनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब से कच्चे घर ख़त्म हुए हैं तब से पक्के घरों की वजह से ये चिड़िया भी ख़त्म होती जा रही हैं। कहीं भी इनको रहने के लिए, कभी कहीं भी अंडे देने के लिए इनके पास कोई जगह ही नहीं बची है। और अभी मेरा घर कच्चा है, तो इसी वजह से ये चिड़िया कम से कम 4 बार अंडे दे चुकी है, और लेकिन इनका एक भी बच्चा नहीं बचा। ऊंची छत से जैसे ही बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए और निकलने की कोशिश करी तो गिर जाते हैं। काफ़ी दुख होता है जब मैं इसके बच्चों को इस तरह से गिरा हुआ देखती हूँ, और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि हे प्रभु, इसके बच्चों को किसी तरह से बचा लो। और फिर उसके बाद मैं कंघा भी लेके आई थी, क्योंकि संडे से मैंने चोटी नहीं करी थी कि, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर इस तरह से क्रम बिगड़ता है कि उस क्रम को सही करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो क्रम सही होता है। और इस सप्ताह मेरे साथ यही हुआ है। और जैसे गीले बाल थे और सूखा के, और वैसे ही मैंने सिर्फ जूड़ा लगा लिया था, रबड़ लगा ली थी, वैसे के वैसे ही बंधे रहे। और फिर देखिए मैंने चोटी कर ली थी, और फिर मैंने सोचा कि आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये देखिए गुलाचीन के जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे थे किनारे, और नीचे से देखने में तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए लाल कलर का फूल बहुत सुंदर लग रहा था। और फूल किसी भी पौधे का हो वो अच्छा लगता ही है। और कुछ पौधे जो सूख चुके थे, गमले के पौधे, वो फिर से हटा के और कुछ नए पौधे लगाए। और ये देखिए ये पौधा टायर में लगा हुआ था, इसको मैंने हटा दिया। बच्चों ने कहा माँ टायर हटा दो। और ये देखिए ये पौधा है केवड़ा का, माली आया था तो उसी से लगवा लिया था। और फिर देखिए कुछ इस तरीके से अभी बच्चों ने यहाँ पे पौधे रख दिए हैं। अब इनको मैं व्यवस्थित करके रखूँगी।
और इनको व्यवस्थित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि नीचे पानी भरना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। और देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों ने ये प्लास्टिक डाल दी है, क्योंकि काफ़ी भूसा ख़राब हो गया था। तो जो प्लास्टिक पहले पड़ी थी तो ईंटें नहीं लगी थी चारों तरफ छत पे, तो उसकी वजह से बहुत सारा पानी नीचे जा रहा था। फिर अभी उस दिन यहाँ सारा मेंटेन करवाया है बच्चों ने। देखिए चारों तरफ ईंटें लगवा दी हैं, और इस साइड में जो छत खुली थी उस जगह भी लिंटर जैसा डलवा दिया है। अब क्या है कि छतों से बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। और उस दिन की बारिश से बहुत सारा पानी गया था, तो बच्चे भी परेशान हो गए थे और मैं देख देख के ही परेशान हो गई थी। और फिर आ गई थी मैं नीचे, चोटी की थी इसलिए मुंह धुलना ज़रूरी था। और उसके बाद जो धोती मैंने उतारी थी उसको मैं मशीन में डाल के छोड़ गई थी कि जितनी देर में मैं ऊपर से नीचे आऊँगी उतनी देर में ये चल जाएगी। और कुछ चाय वगैरह के गिलास पड़े हुए थे, उनको धुल देती हूँ। और वो धोती भी खंगाल के, क्योंकि कल यानी कि आज था गुरुवार, इसीलिए गुरुवार को कपड़े मैं मशीन में चलाती नहीं, तो मैंने सोचा कि आज ही ये काम कर देती हूँ। और ये देखिए समय हो चुका था, करीब 6 बजा हुआ था, और ये मैं लेके आ गई थी हल्दी। और ये वही हल्दी है जो उस दिन कम कूट पाई थी, इसको आज मुझे कूटना था। ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है वैसे चीज़ों में सीलन जैसी आ जाती है, यानी कि मॉइस्चर उनमें हो जाता है ज़्यादा, और फिर चीज़ें ना तो पिस पाती है और ना कूट पाती है। तो इन मसालों को या नमक को वैसे तो इससे बारिश से पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसीलिए अब कर रही हूँ। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको धूप दिखा दी थी मैंने हल्दी को, तो काफ़ी अच्छे से कुट जाएगी। और पहले भी धूप दिखा के ही कूटी थी। और इसको छोटा छोटा करके रख लूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो बस तुरंत ही मिक्सी में पीस के, और जब अगर वो पूरी ख़राब नहीं हुई होती तो वो करीब 1 किलो थी, तो फिर बाहर से पिसवा लेती, तो मिक्सी से मुझे नहीं पीसना पड़ता। लेकिन करीब आधा किलो, एक पन्नी की तो पूरी ही ख़राब हो गई थी और एक पन्नी की ही बची थी। और देखिए फटाफट कूट रही थी, क्योंकि शाम का समय जो जैसे ही 6 बजता है, फिर उसके बाद में समझ में नहीं आता कि किस तरह से निकल जाता है। और ये करते करते ही दिया बाती का समय हो गया था। और ये देखिए अभी भी काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े थे, फिर इनको वो करके मिक्स करके और फिर बड़े बड़े टुकड़ों को अलग किया, और फिर इनको खूब अच्छे से कूट के और इसी में डाल दिया। और उसके बाद अब बारी थी लाल नमक की। लाल नमक भी कूट के रखना काफ़ी ज़रूरी था, और ये धुल के उस दिन मैंने धूप दिखा दी थी इसको भी, और अब कूट के और इसी डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि फिर जब मुझे लगता है तो मैं थोड़ा थोड़ा पीस के और यूज़ करती हूँ, एक साथ मैं पीस के नहीं रखती हूँ। इस तरह से इन कामों को भी बीच बीच में करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद दिया बाती करी, खाना बनाया, और फिर है ये रात का समय, और अब बारी थी लेटने की। बच्चे बाहर काम कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही तखत को साफ़ कर देती हूँ, और वैसे इस समय बच्चे ही साफ़ करते हैं। लेकिन फिर मैंने तखत को साफ़ किया, बर्तन धुले थे उनको लगाया, बहुत सारा काम उसके बाद भी बच जाता है। और उसके बाद कुछ वीडियो का काम किया, और इस तरह से ये देखते देखते 11 बज जाता है। और फिर ये जैसे ही 10:30 पौने 11 हुआ, वैसे ही बस नींद जैसी आने लगती है। तो अगर दिन में सो जाओ तो फिर रात में इतनी जल्दी से नींद ना आए, लेकिन जब दिन में सोना नहीं हो पाता तो रात में फिर समय से सोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दोपहर में कुछ समय ऐसा हो जाता है जिसमें ना तो आराम हो पाता है और ना ही काम हो पाता है। जैसे ही खाना खाओ तो फिर थोड़ी देर ये लगा करता है कि करीब आधे घंटे से ज़्यादा के लिए आराम का जो समय होता है वो थोड़ा सा ऐसे ही निकल जाता है।
तो ना तो सोना हो पाता है, सिर्फ आराम ही हो पाता है। लेकिन वही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आराम भी करना ज़रूरी